फैसलाबाद के उस्मान ने 81 साल कबल मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पर पेश होने वाली करारदादे पाकिस्तान और कायद आजम का सदारती खुतबा 100 फुट लंबे कागज पर तहरीर कर दिया है। कायद आजम इलामा इकबाल साहब, इमरान खान साहब एक दिन मेरे ख्वाब में आए। इन्होंने मुझे एक नजरिया दिया था करारदादे पाकिस्तान लिखने का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, 23 मार्च को हर साल पूरे पाकिस्तान में योम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया जाता है और योम पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया जाता है। चूँकि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद इस मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पर मंजूर हुई थी, जिसका पहले नाम था मिंटो पार्क। यहाँ पर एक करारदाद की जो निकात पेश किए गए थे, जिसमें एक सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर तमाम मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, बल्कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो भी यहाँ पर मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं। लेकिन आज इतने साल बाद हम 23 मार्च को योम पाकिस्तान की तकरीब मनाते हैं, एहतमाम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम सब भूल गए हैं कि 23 मार्च को करारदाद जो मंजूर हुई थी उसमें पाकिस्तान के निकात क्या पेश किए गए थे। तो फैसलाबाद का एक नौजवान है, उस्मान चनियोटी इसका नाम है, ये 100 फुट लंबा खत लिख के लेके आया जिसपे करारदाद पाकिस्तान के निकात दर्ज हैं। और यहाँ पर ये लोगों को बताने आया है कि 23 मार्च 1940 को हमने जब पाकिस्तान हासिल करने का एक अहद कर लिया था, सब यकजा हो गए थे और जो हमारे निकात थे जिस वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया वो ये थे, इन सब खतूत पे लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, ये बताएं कि ये जो आपने खत लिखा सबसे पहले 100 फुट लंबा, किसके कहने पे लिखा है? ये ना मेरे हाथ में उठाई हुई है तस्वीर, ये मेरे आइडियल्स भी हैं। तो ये एक दिन मेरे ख्वाब में आए थे, तो ये ना चाय वाली टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे एक नज़रिया दिया था करारदाद पाकिस्तान। ये जो मेरे पीछे मीनारे पाकिस्तान नज़र आ रहा है, 1940 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुसलमानों का 27वां जो सालाना इजलास हुआ था, जिसमें कायद आज़म ने सदारती तकरीर में मुसलमानों की हकूक़ के बारे में बयान किया था। आपने बताया ये तस्वीरें पकड़ी हैं, इनमें से किसका ख्वाब आया था आपको? ये मेरे ख्वाब में आए थे। तो कौन आए थे इनमें से? काफ़ी लोग जो कायद आज़म इलामा इकबाल साहब, इंसार बरनी, अब्दुल रेदी साहब, इमरान खान साहब और मलक रियाज साहब, ये ख्वाब में आए थे। ये लोग चाय वाली टेबल पे बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे आइडिया दिया था करारदादे पाकिस्तान लिखने का। तो वो जब मैंने करारदादे पाकिस्तान लिखी तो मैंने कहा कि अवाम, हमारी कौम जो है ना वो भूल चुकी है, तो उनको एक नए अंदाज में ना उजागर किया जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि 100 फीट की मेरे जहन में एक आइडिया आया। इन्होंने दिया कि 100 फीट लंबी करारदाद लिखी जाए और अपनी कौम को आगाह किया जाए कि जो मुसलमानों के हकूक़ थे, कायद आज़म ने किस तरह उनके हक़ के लिए हिंदुस्तान में अपने उधर आए से 1929 में पहले 14 निकात पेश किए थे, जो गांधी ने मुस्तरद कर दिए थे, जो आज से इधर पहले 1940 में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो एक मौलवी फजलुल हक साहब ने पेश की थी। उस टाइम हम एक कौम थे, आज़ादी तो हासिल हो गई है, मगर आज हमें एक कौम बनने के लिए एक ऐद करना पड़ेगा और हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा और आज हमें सारी कौम को एक होकर मैसेज देना चाहिए पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ख्वाब हमेशा वही आते हैं जो इंसान सोचता है, तो आपने इन सब की तस्वीरें पकड़ी हैं, इनके बारे में ऐसा क्या सोचते हो कि ये सारे आपके ख्वाबों में ही आ गए हैं? ये असल में ना जी, ये इंसानियत की खिदमत करते हैं। अगर इलामा इकबाल साहब का किरदार देखें वो और कायद आज़म साहब का किरदार देखें, इनकी मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमत हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक खत को लगाया हुआ है, लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखो ये पाकिस्तान के करारदाद मंजूर हुई थी, ये निकात थे, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें जो कायद आज़म का मेन जो है ना सदारती बयान, वो इसमें दर्ज किया गया है। जो कायद आज़म साहब ने 14 निकात गांधी को दिए थे, जो उसने मुस्तरद किए थे, उसमें बयान किए गए हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कायद आज़म ने किस तरह अक़लियत लोगों का उन्होंने हकूक़ की बात की, किस तरह उन्होंने मरकज़ी कानून साजी की बात की, किस तरह मुसलमानों के हक़ की बात की। तो इस तरह यही समझना चाहिए कायद आज़म साहब ने मुसलमानों के लिए जो किरदार अदा किया है उसको हमारी कौम को फरमाइश नहीं करना चाहिए।
अच्छा ये बताएं कि आपने ये जो खत लिखा है, ये पेपर कौन सा है, कितने दिनों में लिखा है, और जो सारे निकात हैं क्या कहीं से देख के लिखे हैं? ये जी करारदाद तो देख के लिखी है, जो हमारी निसाब में पढ़ाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी वही है, क्योंकि अपनी तरफ से मैं नहीं लिख सकता। करारदाद का मकसद ही वही है, जो गवर्नमेंट हमें आगाह करती है वही हम पढ़ते हैं, और वही मैंने इसमें दर्ज किया है। और 100 फीट लंबा है ये करारदाद का लिखने का मकसद भी यही है कि अवाम को एक नए अंदाज से करारदाद दिखानी, और क़ायद आज़म साहब ने जो किरदार अदा किया था, और मेरा एक छोटा सा किरदार है मीनार पाकिस्तान में, ये अपने आइडियल जो आए थे मेरे ख्वाब में, उनके साथ मैं आया हूँ आज करारदाद पाकिस्तान मैं भी इधर पेश करने आया हूँ। ये 1 हफ्ते में लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिखने में जब मुझे इतना शौक़ पैदा हुआ तो मेरे पास ये पेज कम पड़ने लग गए, तो मैं चाहता था कि मैं 500 फीट भी लिखूं और लोगों को ये मैसेज दे सकूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 फीट का मैंने टारगेट 1 हफ्ते में पूरा किया था। जब आप ये करारदाद का जो मतन है जो आप लिख रहे थे, तो लिखते हुए आपके अपने जज्बात क्या थे? आज का पाकिस्तान कैसा है? आज का पाकिस्तान जो क़ायद आज़म ने सोचा था बानी पाकिस्तान ने, वो तो नज़र नहीं आता मुझे। मेरे जज्बात, मुझे थोड़ा दिली दुख तो हुआ था, मगर ये है कि जो उन्होंने सोचा था कि मुसलमानों की आज़ादी के लिए, अक़लियत के लोगों के लिए, सब के हकूक़ के लिए उन्होंने एक जज्बे से काम किया था, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च की थी, तो मुझे दुख भी होता है। और ये इमरान खान साहब जो मेरे ख्वाब में आए, कहना चाहता हूँ जनाब, अब आपने तो फलाई रियासत बनाने का एक अहद किया था, तो हमें उम्मीद भी है, हमें यकीन भी है आप आवाम के लिए, आवाम के भरोसे पे उतरेंगे। तो हम चाहते हैं कि मुल्क के पाकिस्तान में अमन भी आए, खुशहाली भी आए, जिस तरह क़ायद आज़म साहब ने अपने ख्वाब में देखा था। जब आप यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, आप आवाम को रोक रोक के कह रहे हैं ये देखो ये नकात थे, ये करारदाद पाकिस्तान थी, ये हमने इसलिए हासिल किया, तो लोग आगे से क्या कहते हैं? लोगों का क्या रवैया है? लोग वैसे भूल चुके हैं, मगर मेरी इस काविश को वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ये करारदाद लिख कर ना हमारे जज्बात को भी उभारा है, हमारे अंदर भी एक शौक़ पैदा किया है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो ये मेरी एक क़ायद आज़म साहब के एक छोटे से मतलब इल्लामा इकबाल साहब के शेइन की काविश थी, तो ये मैंने अपना ख्वाब, एक उनका ख्वाब था, एक मेरा ख्वाब था, जो मैंने पूरा कर दिया।